नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। न्यूज़ टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अध्यक्ष पद के लिए जो खड़गे साहब को नियुक्त किया गया है, ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। जबकि शशि थरूर नौजवान पढ़े लिखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खड़गे साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन एक नौजवान जो मोदी को टक्कर दे सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर विख्यात है, जिसको सारी चीजें नॉलेज है, उसका अध्यक्ष ना बनना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और अब कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकती है। मैं आपको यह बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक व्यूअर हूं, मैं एक जनता हूं, मैं एक पब्लिक हूं। मैं वहां से उठा हूं और सबकी सोच को देखते हुए कि कांग्रेस जो है तो इस देश के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो फिर देश मजबूत नहीं होता है। इसलिए विपक्ष का जो नेता चाहिए वो बहुत मजबूत चाहिए। और कांग्रेस में मैं बताऊं कि शशि थरूर जैसे मजबूत नेता उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये खड़गे साहब बिल्कुल भी कांग्रेस को नहीं चला पाएंगे। ये रबड़ के स्टाम्प ही साबित होंगे, जो आप बहुत दिन से सारी चीजें देख रहे हो। और ये एक थोपा गया अध्यक्ष है, कांग्रेस के लिए थोपा अध्यक्ष है। चलिए थोड़ा सा शशि थरूर को सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। एक ही पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में डिसेंट्रलाइजेशन की बड़ी जरूरी है। हमारी पार्टी की भी आदत बनी है कुछ सालों से कि सारी चीज तय हो जाती है दिल्ली में, और मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। क्योंकि पार्टी मजबूत होते हैं बेस पे, ब्लॉक, जिला, राज्य, वहां के लोग अगर मजबूत है, उनके एक शक्तिकरण हो जाते हैं, तब तो पार्टी भी उसके बुनियाद से बढ़ जाएगा। मुझे अभी लग रहा है कि हमारे पार्टी में एक इन्वर्टेड पिरामिड है। नीचे तो किसी को कोई भी अधिकार नहीं, ऊपर सारे डिसीजन सारे निश्चित होता है ऊपर ही। तो मैं चाहता हूं कि इस बार हम कुछ चीजों को बदल लें। आपको याद है कि 1950s 60s तक हमारे प्रदेश के नेताओं, राज्य नेताओं, वो लोग मजबूत थे। अगर आप कई नाम सुने होंगे, बंगाल में बीसी रॉय, अतुल्य घोष, गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश में इस किस्म के नेताओं, मेरे ख्याल में उनको मतलब उनके खिलाफ कोई चैलेंज नहीं कर सकते दिल्ली से, लेकिन उनके समर्थन के साथ दिल्ली भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई राजनीतिक तौर पे। तो मेरे ख्याल में हम राज्यों को ये छोड़ना चाहिए कि आप आपका काम कीजिएगा, आप तय कीजिएगा। अभी एक उदाहरण ले लूं तो आजकल एक जिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम भी दिल्ली में तय किया जाता है। इसकी क्या जरूरत है? अगर एक प्रदेश कांग्रेस नेता का आपने तय करके वहां बिठा दिया, उनके ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि वो कम से कम अच्छी तरह जानेगा कि कौन कौन जिला चलाने वाले कामयाब है। और अगर ये सब ठीक नहीं किया, उनके अपॉइंटमेंट्स ठीक नहीं था, और अंत में प्रदेश में हम पराजय हो गया, तो शशि थरूर को सुनने लगो अगर, तो सुनने का मन करता है। उनका विजन, उनका मिशन, और ये उनको देख करके लगता है, उनके व्यक्तित्व को देख करके लगता है कि ये हिंदुस्तान का जिस दिन प्रधानमंत्री होगा उस दिन ये हिंदुस्तान का कायाकल्प कर देगा। अगर आज की डेट में मोदी के टक्कर का कोई भारत में नेता है तो शशि थरूर के अलावा कोई नेता नहीं है। इतना पढ़ा लिखा हुआ है आदमी, इतना सुलझा हुआ। मंत्री को आप चुनना है, ठीक है, एमएलए सब बैठ के, अगर कोई कंसेंसस नहीं है तो छोटा सा वोट कर दीजिए कॉन्फिडेंशियली सीक्रेट बैलेट पे। आप देखेंगे किसको समर्थन है, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। इस किस्म की चीजें अगर बाकी दूसरे देशों में होते हैं तो भारत में क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, मे नॉट टेक माई क्वेश्चन अदरवाइज, बट आला कमान कल्चर जो आपकी पार्टी में रहा है, ये उसी का तो नतीजा रहा ना डॉक्टर साहब की फैसले। इसको कांग्रेस का दुर्भाग्य ना कहूं तो क्या कहूं।
अब भारत की जनता गांधी परिवार को नकार दी है, टोटली नकार दी है। अगर अमेठी के चुनाव की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर इस समय पर प्रियंका गांधी को लगता था कि वो दूसरी इंदिरा हैं, उस छवि से वो आ रही थी, लेकिन उनका क्या हर्ष हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि एक सीट के अलावा वो कुछ भी नहीं निकाल पाई। तो इससे पता चलता है कि जनता जो है तो गांधी परिवार को स्वीकार कर ही नहीं रहा है। अब कांग्रेस माने या ना माने, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो कमलनाथ, दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे, उनकी जीत थी, गांधी की जीत नहीं थी। राजस्थान में हुआ जो चुनाव, उसमें किसकी जीत थी? गांधी की नहीं थी, गहलोत और सचिन पायलट की जीत थी। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अब गांधी परिवार का अस्तित्व खत्म होने को आया है। चलिए खड़गे साहब को भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। इनको किस वक्त बुलाया गया, क्या डिस्कशन हुआ? जो सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा कि इस चुनाव में आप उतरना चाहिए। उनके सब डेलीगेट्स के कहने पे मैं उनका उम्मीदवार होकर यहाँ पर उतरा हूँ। क्या आप गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं? मैं परिवार तो डेलीगेट्स का हूँ, सभी ने मिलकर किया, उन्होंने तो किसको भी नहीं किया। मैं फिर गांधी परिवार के कैंडिडेट है, आप पूछे तो मैं क्या जवाब दूं? अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर वो बात उठेगी ना खड़गे जी कि आप तो फिर रिमोट से चलेंगे। देखो, फिर भी आपका कहना क्या है कि आप गांधी परिवार के कैंडिडेट हो तो रिमोट से चलेगा, ये आपका उद्देश्य है। खड़गे साहब एक बेहतर नेता हो सकते हैं, पर एक बेहतर कप्तान नहीं हो सकता है। आज की डेट में जैसे क्रिकेट के लिए कप्तान चाहिए और उसके टीम में ऑलराउंडर चाहिए, वो कप्तान चाहिए जिसकी नई सोच हो, नया जोश हो। वो खड़गे साहब में नहीं दिखती है। खड़गे साहब रबड़ के स्टाम्प रह जाएंगे। चम्मचगिरी और चुगलखोरी के बीच में ये कांग्रेस के अध्यक्ष कहीं न कहीं अपना अस्तित्व को खो देगा और यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य अब चालू हो गया है। अब आज से जो पतन चालू होगा कांग्रेस का, आप देखिएगा कि 2024 के चुनाव आते आते सचमुच कांग्रेस डूब जाएगी। डूब ही गई है, अब बिल्कुल ही डूब जाएगी। एक जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, गांधी फैमिली को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। जब चुनाव हो रहा है फिर बार बार गांधी फैमिली का नाम क्यों आ रहा, मुझे समझ में आता। एक और दूसरी चीज, कभी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मुझे तुम ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कभी खड़गे साहब की सोच, खड़गे साहब की मानसिकता यह दर्शाती है कि वो गांधी परिवार से अलग नहीं हो सकते हैं। रिमोट कंट्रोल की तरह उनको दबाया जाएगा, उस तरह से वो बोलेंगे। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा पार्टी में आपके आला कमान कल्चर का एक्सपायरी डेट आ गया है। आपका क्या मानना है? नहीं, मैं उनके आर्गुमेंट को जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं अपनी बात रखूंगा। मेरे पार्टी में ब्लॉक कांग्रेस है, डीसीसी है, पीसीसी है। देश बदल गया है, अब किसी के बहकावे में नहीं आता है। देश की सोच बदल गई है, संचार क्रांति इतनी फैल गई हुई है कि अब ट्विटर पर देश नहीं चलता है। ट्विटर पर ट्वीट करने से देश नहीं चलता है। हिंदुस्तान ट्विटर पे नहीं बसता है। मेरे भाइयों कांग्रेसियों, आपने 70 साल जो राज किया है, वास्तव में आपने देश को दिया है, लेकिन आपका घमंड ही आपको तोड़ बैठा है, आपको डुबा बैठा है, आपको खत्म कर दिया है। आप खुद देख लीजिए कि आपसे कितने बड़े बड़े नेता जो है तो छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। आप भारत जोड़ो जो यात्रा किए हो, भारत पहले से जुड़ा है। आप ये दिखाना चालू कर रहे हो कि भारत टूटा है, बिखरा है। पब्लिक इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा करना एक अलग बात है, और उसको समर्थन देना पार्टी को, वो एक अलग बात है। आजकल जो है तो पैसे से
भीड़ इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन पैसे से वोटर को खरीदा नहीं जा सकता है। ये आप समझ लीजिए। सब जान रही है, हिंदुस्तान की पब्लिक जान रही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। पहली बार देश की जनता ने सीबीआई और ईडी को देखा है कि अगर छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, छोटी पब्लिक हो, तो किसी को भी ये नहीं बख्श सकते हैं। जो आपने खेल किया कि आपकी सीबीआई और ईडी की पूछताछ में आपने जो पब्लिक को इकट्ठा किया, आप अपने चमचों को जो इकट्ठा किया, उसको देश की जनता देख रही थी कि आपके ऊपर अगर दाग लगता है तो आप कैसे अपने आप को बचाते हैं, लेकिन आपके यहां के नेता या किसी पार्टी वर्कर पे लगता है तो आपका रवैया क्या रहता है। ये तो अच्छी बात है ना कि एक पार्टी आई है, बीजेपी आई है, तो वो बाकी जो गद्दार हैं, बाकी जो पैसा खाए हैं, बाकी जो अपराधी हैं, उनको वो कर रही है। अगली बार जब आप आइएगा तो बीजेपी के जो जितने ऐसे नेता हैं उनको आप सीबीआई और ईडी और जेल में डालिएगा, तो देश की सफाई ही होगी। यही तो जनता जानती है और यही तो जनता चाहती भी है और यही आपको करना होगा। आप विपक्ष जो है तो मजबूत इस देश में नहीं है। आप क्या समझते हो कि लालू की पार्टी आकर के हो जाएगी, मुलायम की पार्टी हो जाएगी, ममता की पार्टी हो जाएगी, या आप वाले हो जाएंगे, या चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे इकट्ठा होकर के जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। ये पब्लिक को दिखता है भाई साहब, ये जनता को आज की डेट में दिखता है कि सारे लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं एक आदमी के लिए। तो ये दिखता है, और जो दिखता है ना वही बिकता है, बाकी नहीं बिकता है। आप कितनी भी यात्रा कर लो, आप दाढ़ी सफेद कर लो, आप पानी में भाषण दे जाओ, आप पैरों में आपके छाले पड़ जाए, लेकिन राहुल गांधी जी आप खुद सोचिएगा कि आपका जो तानाशाही रवैया था, आपका जो घमंड था, वो कैसे चूर चूर हो रहा था। कैसे कांग्रेस पार्टी एक समय पे लोग आते थे मिलने, अब आप जाते हो मिलने, अब आप जाते हो मिलने हर पार्टी के पास कि भैया हमको ये समझौता कर लो, हमारे साथ यहां विलय कर लो, हमारे साथ ये सारी कर लो। जो घोर विरोधी थे आपके, चाहे लालू, मुलायम, मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार जी, शिवसेना, कैसे आप इकट्ठा हुए, ये सब दिखता है भाई साहब। जनता बेवकूफ़ नहीं है और पब्लिक को बेवकूफ़ आप नहीं बना सकते हो। आप खुद बेवकूफ़ हो, आप खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, बाकी किसी को नहीं। हाँ, जनता एक चीज़ जानती है कि देश में विपक्ष नेता होना चाहिए। एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका अंत हो रहा है, इसका दुख है, लेकिन क्या करें। अगर गैर गांधी नेता होता, अगर गैर गांधी नेता होता, मैं फिर बोल रहा हूं, तो बहुत बड़ी चीज होती। अगर गैर गांधी अध्यक्ष होगा, शशि थरूर जी होते, चलो 5 साल नहीं, अगले 5 साल के लिए वो जो तैयार करते जमीन, वो कोई तैयार नहीं करता। अब बीजेपी यही जानती है कि सारे फूटे हुए लोग हैं, इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। ये इकट्ठा करेंगे ना तो अपने आप फूट जाएंगे। ये मान के चलिए कि जीत भी जाएंगे, जनता जान रही है, तो ये प्रधानमंत्री के लिए लड़ जाएंगे। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेगी, शरद पवार बनेंगे, वो अखिलेश बनेगा, वो तेज प्रताप बनेंगे, कौन बनेगा बताइए ना? अरविंद केजरीवाल बनेंगे। कौन है देश का सर्वमान्य नेता? जनता के लिए कौन है सर्वमान्य नेता? बीजेपी इसी का फायदा उठाती है। मैं न कांग्रेस विरोधी हूं, ना मैं बीजेपी विरोधी हूं, ना मैं कुछ विरोधी हूं, लेकिन हाँ, जब हमारे देश पे आंच आती है, जब हमारे देश की बात होती है, तो मैं उस हर पार्टी का, मैं उस हर व्यक्ति का विरोध करता हूं। और मैं ही नहीं, ये पूरा देश करता है। और हम जो शो पे ले आए हैं दिखाने के लिए, वो सुंदर, स्वस्थ और सबके लिए। हम कोई बिकाऊ या गोदी मीडिया नहीं है। हम हर एक चीज वो दिखाएंगे, हर एक पहलू दिखाएंगे जो बहुत जरूरी है इस देश के नौजवान के। क्योंकि हम नौजवान हैं, ये देश हमारा है, हम जानते हैं कि हमको कैसे देश को चलाना है। हम अब उनसे नहीं सीखेंगे जो इस देश को जो है तो कहां से कहां ले गए हैं, और अब देश को कहां से कहां कौन लेकर के पटरी पर आया है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी क्या छवि है और पहले क्या छवि थी। तो इसलिए अगर शशि थरूर जी अध्यक्ष बनते तो निश्चित ही मोदी को टक्कर देते, लेकिन ये ना होना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी बदनसीबी है।
आज मैं इसी सवाल के साथ में आपके पास छोड़ा जाता हूं कि मैंने क्या बोला है और क्या नहीं बोला है। आप देखिएगा कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि नहीं है। अब मल्लिकार्जुन जो है तो खड़गे साहब रबड़ का स्टाम्प ही साबित होंगे। आज देख लीजिए उनका, देख लीजिए आज अध्यक्ष बने, पहली बार आज अध्यक्ष बने, तो उनको आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ने जा रहा हूं कि क्या देश से मजबूत विपक्ष समाप्त हो रहा है या खड़ा हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।